बड़ी खबर के साथ पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिम एशिया में हालात बेहद चिंताजनक हैं। पीएम मोदी, भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जहां से भी संभव होगा वहां से तेल लेंगे। प्रधानमंत्री ने यह कहा, हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात करते हैं। पीएम ने कहा, संवाद से समाधान के पक्ष में है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर आज अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा की है और देश की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, ये बताया है। पीएम मोदी के इस बड़े बयान को लेकर चर्चा भी हो रही है। जहां से भी संभव होगा वहां से तेल लेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। और देखिए, एलपीजी संकट पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है। दूसरे देशों पर हम कम निर्भर रहते हैं। एलपीजी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया भी जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद, गैस भी मौजूद और इसकी आपूर्ति करने के लिए घरेलू उत्पाद को भी बढ़ाया जा रहा है। दूसरे देशों पर हम कम निर्भर हैं, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। यानी कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी संकट भारत को नहीं झेलना पड़ेगा। होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे।